नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटो क्लासेस विक्रमपुर में हिस्ट्री लेसन 7 व्यापार और भूमंडलीयकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपलोड कर दिए हैं। हिंदी भी एक चैप्टर अपलोड कर ऑल टू ऑल चैप्टर का अपलोड कर दिए हैं। मैं से 2 चैप्टर अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज माई चैनल। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1990 के दशक में, 1990 के दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? 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 अनुबंधित मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को, अनुबंधित मजदूर को। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? व्यापार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांतिक, औद्योगिक क्रांतिक, औद्योगिक क्रांतिक। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929, 1929, 1929। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में हुआ। कब हुआ? 1944 में हुआ। विश्व व्यापार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था, यूनान का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। विश्व विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? कच्ची कपास का निर्यात 1800 से लेकर 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? कितना प्रतिशत हो गया?
35%, 35%, 35%। आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में किस नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में किस किस नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। होशे मेला का आयोजन कहाँ होता था? होशे मेला का आयोजन कहाँ होता था? त्रिनिदाद, 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 त्रिनिदाद। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से होता था, चीन से। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई? वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अमेरिका। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? अमेरिका, 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 अमेरिका। आलू 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 अकाल किस देश में हुआ था? आलू जो है अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में, आयरलैंड में। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड में हुआ था, आयरलैंड में हुआ था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में पारित किया गया था, ब्रिटेन में पारित किया गया था। नूडल्स, नूडल्स किस किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? चीनी, चीनी। नूडल्स किस मूल का था? चीनी, 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 चीनी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? उद्योग, 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 उद्योग। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? भारत से करता था, भारत, भारत। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ? 1885, 1885, 1885। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? 1921, 1921, 1921। आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? फ्रांस, 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 फ्रांस।
ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1995। 1995 में की गई थी। 1995 में की गई थी। 1995 में की गई थी। G3 की स्थापना कब हुई? G3 की स्थापना कब हुई? G3 की स्थापना कब हुई? 1975 में की गई। 1975 में। 1975 में। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। 1944। 1944। यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1957। 1957। 1957। 1957। कॉर्नवॉलिस द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित किया गया? कॉर्नवॉलिस द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित किया गया? गेहूं। 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 1820 से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से लेकर के 1914 के बीच 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? कितने गुना वृद्धि हो चुकी थी? 25 से 40 गुना। 25 से 40 गुना। 25 से 40 गुना। 25 से 40 गुना। भारत के किस प्रदेश में अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया मजदूर बाहर ले गए थे? बाहर ले जाए गए। बाहर ले जाए गए। उत्तर प्रदेश। 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 पास्ता मतलब सिसिली पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया? अरबों के द्वारा। अरबों के द्वारा ले जाया गया। अरबों के द्वारा। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू। भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? भारत में केनॉल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में। पंजाब में। पंजाब में। पंजाब में। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने अपनाई। हेनरी फोर्ड ने अपनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम अफीम किस देश में भेजती थी? किस देश में भेजती? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? किस देश में भेजती थी? चीन। चीन में भेजती थी। किस देश में भेजती थी? चीन में भेजती थी। शॉर्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। विश्व व्यापार किसे कहते हैं? 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 बताइए विश्व व्यापार किसे कहते हैं?
वैसा बाजार जहां विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। वैसा बाजार जहां विभिन्न देशों की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध, विभिन्न कोई भी देश का वस्तु मिलना चाहिए लिए उपलब्ध, उसे विश्व बाजार कहते हैं। विश्व बाजार मतलब क्या हुआ? कोई भी देश, जितना देश, सबका वस्तु मिलना चाहिए वहां पे। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट वह स्थिति है, आर्थिक संकट वह स्थिति होती है जब कृषि उद्योग आर्थिक संकट वह स्थिति होती है जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है। जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है, इस स्थिति में लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस स्थिति में लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती है। बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती दिवालिया हो जाती है तथा वस्तुओं और मृदा दोनों बाजार में कोई मूल्य नहीं रहा जाता है। ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहा जाता है। आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? बोला, आर्थिक संकट वह स्थिति है जब कृषि उद्योग तथा व्यापार के विकास रुक जाता है। इस स्थिति में लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती है तथा वस्तुओं की मृदा दोनों का बाजार में कोई मूल्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति को आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं? विश्व के सभी राष्ट्रों का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक साथ जुड़ना भूमंडलीयकरण कहलाता है। भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं? विश्व के सभी राष्ट्रों का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक साथ जुड़ना भूमंडलीयकरण कहलाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था। जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था। रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? रेशम मार्ग एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। रेशम मार्ग एशिया से यूरोप को जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसी मार्ग से चीन के रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। महान आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में आई थी। इस मंदी का असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। मंदी के कारण रोजगार, आय और व्यापार आदि में गिरावट आई।
इस दौरान कृषि में उत्पादन अधिक हुआ था। परंतु इसके मूल्य में भारी गिरावट आई, भारी गिरावट आई। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। न्यू लीड से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।